गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने शुरू किया था अपना चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज, जिसमें हमने क्या है 2 केस स्टडीज़ को स्टडी किया था, अर्बन केस स्टडी और रूरल केस स्टडीज़ को। और उसमें हमने देखा था कि कैसे मतलब कि लोग क्या हैं, लोगों को कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या कैसे वो पॉवर्टी के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं पॉवर्टी लाइन कि पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption of it. मतलब कि जो मेथड है पॉवर्टी लाइन को मेज़र करने का वो क्या है, किस पे बेस है? एक तो लोगों का इनकम लेवल और जो इसका कंजप्शन लेवल है उसके बेस पे डिटरमाइन किया जाता है। ए पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फेल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। कि एक पर्सन को पुअर कब कंसिडर किया जाता है कि जब उसका इनकम लेवल और कंजप्शन लेवल क्या है, किससे नीचे हो जाता है, जो मिनिमम लेवल फिक्स किया हुआ होता है अपने नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए। अगर उसका इनकम और कंजप्शन लेवल उससे भी कम हो जाता है, इट मीन्स वो क्या है, पुअर पीपल में कंसिडर करते हैं उसको। What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries। कि बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या ज़रूरी है, ये क्या है, हर प्लेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है और टाइम के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट होता है। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन may वरी विद टाइम एंड प्लेस। की पॉवर्टी लाइन मतलब कि चेंज अलग अलग हो सकती है टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। कि हर कंट्री क्या है कि इमेजिनरी लाइन को यूज़ करती है दैट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि क्या है अप्रोप्रिएट माना जाता है इसके डेवलपमेंट लेवल के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और उसको ही मिनिमम सोशल नॉर्म्स माना जाता है। ठीक है, मिनिमम जो लेवल अपने कैश के, जिसको फॉर एग्जांपल ए पर्सन नॉट हैविंग ए कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स में बी कंसिडर्ड पुअर। कि यूनाइटेड स्टेट्स में जिसके हैं, जिसके पास कार नहीं है उसको पुअर मान सकते हैं, बट इंडिया में कार होना एक क्या है, लग्जरी है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement etc. are determined for subsistence। कि इंडिया में क्या है, पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं टाइम, जो मिनिमम लेवल है फूड रिक्वायरमेंट की वो कैसे मतलब कि डिटरमाइन करते हैं, किस पे बेस होती है, वो क्लॉथिंग पे, फुटवेयर पे, फ्यूल, लाइट या फिर एजुकेशनल या फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है। इन सब चीज़ों को देख कर डिटरमाइन की जाती है। दीज फिजिकल क्वान्टिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइसेज इन रुपीज़। मतलब कि जो ये फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं इनको मनी की फॉर्म में देखते हैं कि कितनी मनी रिक्वायर होती है इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। और प्रेजेंट में मतलब कि ये चीज़ किस बेस पे एस्टिमेट की जाती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट के बेस पे एस्टिमेट की जाती है। Food items such as cereals, pulses, vegetables, milk, oil, sugar etc. together provide these needed calories। कि ये सब चीज़ें क्या हैं, हमें कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट ए पर्सन डज। अब जो कैलोरी की नीड है वो क्या है, चेंज हो सकती है। अब छोटे पर्सन को कम कैलोरी की ज़रूरत होगी, अब एज के अकॉर्डिंग क्या कैलोरी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, और वर्क टाइप ऑफ वर्क के बेस पे भी अलग अलग हो सकती है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़ एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज़। मतलब कि इंडिया में एक्सेप्टेड एवरेज जो कैलोरी मतलब रिक्वायरमेंट है इंडिया की, 2400 कैलोरी रूरल एरियाज़ में है और 2100 अर्बन एरियाज़ में है। सिंस people living in rural areas engage themselves in more physical work। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो क्या है, खुद को फिजिकल वर्क में ज़्यादा एंगेज रखते हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज़ आर कंसीडर्ड टू बी हायर देन इन अर्बन एरियाज़।
The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirements in terms of food grains etc. is revised periodically taking into consideration the rise in the prices। मतलब कि जो इन कैलोरीज को गेन करने के लिए जो भी मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको क्या है पीरियोडिकली टाइम टू टाइम क्या है उनको दोबारा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि क्या है प्राइसेस में राइज होने की वजह से। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में उनको बार बार क्या है स्टडी किया जाता है या देखा जाता है। आगे, on the basis of these calculations for the year 2011-12 the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and rupees 1000 for urban areas। कि इस बेस पे क्या है 2011-12 में क्या है पॉवर्टी लाइन क्या है कितनी फिक्स की गई थी 816 पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज। अब ये मतलब कि डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज़ की कैलोरी तो कम रिक्वायरमेंट होती है बट इनको मतलब कि अमाउंट इनके लिए ज़्यादा फिक्स की गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में एक्सपेंसेस क्या होते हैं हायर होते हैं देन रूरल एरियाज़। In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब कि इसमें क्या है ये क्या है पर पर्सन के अकॉर्डिंग फिक्स की गई थी। तो इसमें क्या है अगर एक फैमिली है जो 5 मेंबर्स हैं तो अगर वो इससे कम क्या है अर्न करते हैं पर मंथ तो वो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड होंगे। अ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरियाज वुड नीड ए मिनिमम ऑफ रुपीज़ 5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और अर्बन एरिया में रहने वाले मतलब कि यही 5 मेंबर्स की फैमिली को कितने 5000 पर मंथ रिक्वायरमेंट होगी। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स। मतलब कि हर 5 ईयर्स के बाद इसकी कैलकुलेशन की जाती है बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्वेज। दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपको ये अंडरलाइन कर लेना कि जो पॉवर्टी लाइन के सर्वेज हैं वो कौन करता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for poverty line minimum availability of the equivalent of $1.90 पर पर्सन पर डे। मतलब कि वर्ल्ड बैंक के मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन करने के लिए क्या करता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग डॉलर अगर कोई पर्सन क्या है पर डे इतने डॉलर अर्न कर रहा है या इससे कम करता है तो वो पॉवर्टी लाइन में कंसीडर होंगे। ठीक है, आगे है पॉवर्टी एस्टिमेट्स कि पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट करते हैं। It is clear from the table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004-5। मतलब कि इनका ये कहने का मतलब है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो धीरे धीरे क्या है पॉवर्टी कम होती जा रही है। 1993 के मतलब कि से अब 2004-5 में क्या है डिक्लाइन आया है इसमें 45% से 37.2% ही रह गई। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन टू अबाउट 22% इन 2011-12 और 11-12 में कहाँ तक आ गया परसेंटेज गिर के 22% तक। इफ़ द ट्रेंड कंट्रीज people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years, although percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, the number of poor declined from 407 million in 2004-5 to 270 million in 11-12। मतलब कि इनका ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे मतलब कि कम होती जा रही है। ठीक है, अगर ऐसा ही रहा तो फ्यू ईयर्स में ये 20% से नीचे आ जाएगी। ठीक है, आगे ये देखो इन्होंने ये टेबल दिखाया हुआ है 3.1। इसमें ये बताया हुआ है कि 1993-94 में मतलब कि पॉवर्टी रेशो क्या थी रूरल की अर्बन की और टोटल कितनी थी। ठीक है, और नंबर ऑफ़ पुअर पीपल नंबर मिलियंस में कितने थे लोग। तो ये देखो यहाँ पे 1993-94 में 404 या 407 इतने लोग थे बट 2011 में कितने रह गए 270 मिलियन पीपल ही रह गए। और ये जो रेशो था
93 94 में 45% था, जो 11 12 में कितना रह गया 22%। तो डिक्लाइन तो हो रही है बट धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, आगे देखो वुल्नरेबल ग्रुप्स। कल भी हमने इसके बारे में टिपिकल केस देखा था, आज इसको रीड करते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। कि जो प्रपोर्शन है पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोगों का वो सेम नहीं है, मतलब कि सोशल ग्रुप्स में या जो इकोनॉमिक कैटेगरीज है इंडिया की उसमें। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। मतलब कि इनमें से ज़्यादा कौन से लोग, जो SC और ST वाले लोग हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। और इकोनॉमिक ग्रुप्स में से कौन से इसमें इंक्लूड होते हैं, जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर है या फिर अर्बन कैजुअल लेबर है। Graph 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups. Although the average for people below poverty line for all groups in India is 2243 out of 100 people. ठीक है, ये जो पैर है ना अपने इस चार्ट में से देखो समझते हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि पॉवर्टी इन इंडिया 2000 मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब कि जो मोस्टली ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं। ठीक है, देखो नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100 पर्सन्स फ्रॉम द कैटेगरी, मतलब कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग 100 में से 43 ऐसे लोग हैं जो क्या हैं इसमें पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के आ रहे हैं। एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो क्या है हमारी 22। और कैजुअल लेबर जो रूरल वो थे लेबर थे, ठीक है, वो कितने हैं 34। और कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन, मतलब कि जो अर्बन एरियाज़ में है, जो अदर हाउस होल्ड वर्किंग में इंक्लूड है, वो भी कितने हैं 34। ठीक है, ये बताया हुआ ग्राफ के थ्रू, मतलब कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि क्या हैं पॉवर्टी लाइन के अंडर आ रहे हैं। देखो इसको आप रीड करो। ऑल तो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 2243 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। Similarly, 34% of the casual workers in urban areas are below poverty line. About 34% of casual labor farm in rural areas and 29% of the scheduled caste are also poor. The double disadvantage of being a landless casual wage labor household in the socially disadvantaged social groups of the शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब कि जो इनकी डबल, मतलब कि एक तो क्या है वैसे पुअर है और दूसरा क्या है मतलब कि ये हाउस होल्ड लेबर्स हैं। तो ये जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है ये सीरियसनेस बताती है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारी कंट्री की। सम रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स ऑल अदर 3 ग्रुप्स शेड्यूल्ड कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स एंड द अर्बन casual labor have seen a decline in poverty in the 1990s। मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ के बाकी तीनों में क्या है हमें पॉवर्टी में कुछ डिक्लाइन देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप्स देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स विद इन ए फैमिली। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। कि पुअर फैमिलीज में सभी सफ़र करते हैं बट कुछ क्या है दूसरों से कुछ ज़्यादा ही सफ़र करते हैं। इन सम केसेस वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। मतलब कि कुछ केसेस में वुमेन्स हैं, चाहे बड़े लोग हैं, चाहे फीमेल, जो छोटे बच्चे हैं, उन सभी को क्या है इक्वली मतलब कि हार्ड वर्क करना पड़ता है रिसोर्सेज अवेलेबल करने के लिए अपनी फैमिली के लिए। ये देखो ये स्टोरी डिस्कस करते हैं, स्टोरी ऑफ शिवारामन। शिवारामन lives in a small village near Karur town in Tamil Nadu. Karur is a famous for its handloom and powerloom fabrics, मतलब कि जो हाथों से बनाते हैं सामान। There are 100 families in the village. Shivaraman and cobbler by caste now works as an agricultural laborer for rupees 160 per day. शिवारमन जो क्या है कॉबलर यानी कि मोची है, बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चर लेबर। वो क्या है एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे काम करता है और उसको क्या है 160 रुपीज़ मिलते हैं पर डे के।
बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन ए ईयर, वो भी सिर्फ 5 से 6 महीने मतलब कि ये काम उनको मिलता है। एट द अदर टाइम शी डज ओड जॉब्स इन द टाउन। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम, उसकी वाइफ भी उसके साथ काम करती है, बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज एंड इवन इफ शी डज शी इज पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवा रमन डज। बट उसको बहुत कम काम मिलता है इन दिनों में, अगर काम मिलता भी है तो उसको सिर्फ 100 रुपये मिलते हैं वही काम करने के। There are 8 members in the family. शिवा रमन 65-year-old widow's mother is ill, मतलब कि उसकी जो मदर हैं शिवा रमन की जो 65 years old हैं वो इल है एंड नीड्स टू बी हेल्प विद हर डेली कोर्स। बट उसको भी क्या है डेली कोर्स में, मतलब कि जिसको अपने काम में भी क्या है हेल्प की ज़रूरत होती है। He has a 25-year unmarried sister and 4 children aged between 1 year to 16 year. उसकी एक 25-year-old की अनमैरिड सिस्टर है और 4 बच्चे हैं खुद के जो कि है 1 से 16 साल के बीच में हैं। 3 of them are girls go to school, उसमें 3 of them are girls, the youngest is a son, कि इसमें से 3 लड़कियां हैं और जो सबसे छोटा है वो बेटा है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज़ ए लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड, कि उनके लिए स्कूल जाना और उनकी बुक्स परचेज करना ये क्या एक लग्जरी है उनके लिए और वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट दैम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सो ही डजेंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ, और उसको पता है कि उसको क्या है एक पॉइंट पे आके उनकी मैरिज करनी होगी, इसलिए वो उनकी एजुकेशन पे एक्सपेंसेस नहीं करना चाहता। His mother has lost interest in life and is just waiting to die someday, और उसकी मदर है जो वो क्या मतलब कि अब उनको लाइफ से कोई मतलब नहीं रहा और वो क्या है वो उस दिन का इंतज़ार कर रही हैं कि वो कब उनकी डेथ हो। His sister and elder daughter take care of the household. शिवा रमन plans to send his son to school when he comes of age. उसने क्या अपने बेटे को पढ़ाने की सोची कि जब वो उस एज का हो जाएगा। His unmarried sister does not get along with his wife. Shashikala finds her a burden but Shiva Raman can't find a suitable groom due to lack of money, मतलब कि जो उसकी सिस्टर है उसकी वाइफ के साथ बनती नहीं है और उसकी वाइफ का नाम है शशिकला को वो एक बर्डन लगती है, बट शिवा रमन को एक सही ग्रूम ना मिलने के कारण मतलब कि ड्यू टू लैक ऑफ मनी उसको एक अच्छा ग्रूम नहीं मिल पाया अपनी सिस्टर के लिए। ऑल द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day. शिवा रमन मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन ए वाइल बट ओनली फॉर हिज सन, मतलब कि उनको क्या है 2 टाइम का मील अरेंज करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। वो जो शिवा रमन है वो एक टाइम का मिल्क मैनेज करता है अपने बेटे के लिए, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये आपको ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टोरीज़ के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि लोग मतलब कि कैसे ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन में काउंट होते हैं या नहीं होते, या किनको हम पॉवर्टी लाइन में डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, किस बेस पे हमने पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया और कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी के जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आज हम टॉपिक यहीं तक करेंगे, बाकी का टॉपिक कल करेंगे।